हेलो गाइस, कैसे आप लोग। देखिए कक्षा 10 का गणित अध्याय 3 पे हैं। हमने अगली वीडियो में आपको बताया था कि प्रतिच्छेद रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं क्या होती है, इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या हमने लिखा, प्रतिच्छेद रेखाएं। ये उसकी परिभाषा नहीं है। प्रतिच्छेद रेखाएं इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका कहने का मतलब है कि यदि हमने दो सर्कल ले लिया, मान लीजिए मैंने एक यहाँ से लिया, एक हो गया, ठीक, क्या मान लिया a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा सिंपल इसी तरह मान लिया, लेकिन 2 2 करके मान लिया a2x + b2y + c2 = 0। हमने क्या देखा कि इसी का आप गुणांकों का यानी गुणांकों को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कोफिशिएंट की तुलना इस प्रकार हम कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लेते हैं ये प्रतिच्छेद होगा यानी प्रतिच्छेद रेखा होगा, उसको एक नाम से और हम लोग जानते हैं जिसका नाम है अद्वितीय हल। इसका सूत्र होता है a1/a2 ≠ b1/b2। इसका मतलब ये प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, इसी को सामने हमने फॉर्मूला लिखा हूं, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसी को हम अद्वितीय हल कहते हैं। फिर दूसरा है समांतर रेखाएं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेलल लाइन। इसका कहने का मतलब है एक नाम से और जानते हैं, कोई हल नहीं, यूपी बोर्ड की एग्जाम में इसी नाम से आता है, इससे ऐसे नहीं आता। हाँ देखिए इसका सूत्र क्या है, ये इसका समांतर रेखाएं हैं। सूत्र a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। मतलब a1 a2 b1 b2 बराबर है, c1 c2 नहीं रहेगा, ये इसका सूत्र है। और तीसरा है संपाती रेखाएं। देखिए संपाती रेखाएं को अंग्रेजी में बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इसका क्या करना है, इसका एक पहले फिगर समझिए, एक ही लाइन पर दूसरी लाइन होती है, उसी को हम संपाती रेखाएं बोलते हैं। लेकिन इसका क्या है, एक नाम और होता है अनंत हल। अनंत हल का सूत्र क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये इसका फॉर्मूला। देखिए इसमें एक भी बराबर नहीं होगा, इसमें बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा, इसमें दोनों बराबर होगा। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4।